करीब 10 किलोमीटर की जो ये रोड है ये अंदर शहर से होके जा रही है। इसके बाद हम पहुंचेंगे मेन हाईवे के ऊपर। भाई साहब बहुत ट्रैफिक है यहाँ तो। ये रोड है, यहाँ से राइट साइड से अगर जाएंगे आप तो ये मुजफ्फरनगर की ओर जाती है रोड, और यहीं से हम हरिद्वार भी जा सकते हैं गागलहेड़ी होते हुए। तो ये सामने आ गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। राइट साइड में चल रहा है मेरे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और मैं सर्विस लेन में चल रहा हूँ। और सर्विस लेन भी इतनी अच्छी बना के रखी है, मतलब रुड़की जाने के लिए हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट। अगर आपको जाना है देहरादून तो जाना है आपको सीधा। भगवानपुर से आगे मंगलौर की तरफ जाएंगे तो उस रोड पे कोहरा बहुत रहता है, टोल रोड एंड हो जाती है, लेकिन हमें जाना है इस हाईवे के ऊपर। इस बाईपास की दिक्कत ये है ना, इस पर लाइटें बिल्कुल नहीं है एक तो, और लाइट ना भी हो लेकिन जो ये साइनेजेस है ना रोड के ऊपर जो मार्किंग होती है उसको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। हेलमेट का शीशा नीचे करो तो लाइट पड़ती है, इससे दिखता नहीं है। हेलमेट का शीशा ऊपर करो तो मच्छर इतने हैं इस रोड के ऊपर कि आप बाइक चला नहीं पाओगे। ये जो मंगलौर वाली साइड से मैं आया हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन क्योंकि सारा आपने देखा कि ये हाईवे है तो इसी से आना बेटर है। हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ सहारनपुर से हरिद्वार तक। तो सहारनपुर से हरिद्वार तक कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर में ट्रैवल करूँगा, और रोड की कंडीशन क्या है वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने कवर किया था देहरादून से सहारनपुर। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। मैं जिस रूट से जा रहा हूँ वो सिंपल रूट रहने वाला है। करीब 10 किलोमीटर की जो रोड है ये अंदर शहर से होके जा रही है। इसके बाद हम पहुँचेंगे मेन हाईवे के ऊपर, और उस हाईवे से हम कवर करेंगे छुटमलपुर तक। फिर छुटमलपुर से हम कवर करेंगे मंगलौर तक, और मंगलौर से हरिद्वार तक। सहारनपुर से मैं लगभग 2 किलोमीटर बाहर आ चुका हूँ, और उसके बाद ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। करीब 4:51 हो रहे हैं और सहारनपुर से मैं निकल चुका हूँ। मेन शहर करीब 3-4 किलोमीटर पीछे है, तो शहर से मैं बाहर आ गया हूँ। वैसे तो सहारनपुर से हरिद्वार जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी कहलाता है गागलहेड़ी वाला, जिसमें शायद आपको टोल भी बच जाता है, लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं जाने वाला हूँ। मैं उसी रास्ते से जाऊँगा जो कि मेन रोड है, जिससे आपको जाना भी चाहिए। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं बाहर और पहुँचते हैं मेन हाईवे पर। सहारनपुर से निकलने के बाद तुरंत आपको ऐसा रोड मिलता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम स्पीड से ही चलना होगा। 4:51 मैंने आपको बताया, थोड़ा सहारनपुर शहर से बाहर निकल के आप 5 मिनट उसमें और कम कर लो तो लगभग 4:45 पर मैं निकल चुका हूँ सहारनपुर से हरिद्वार के लिए। देखते हैं कितनी देर लगती है हमें पहुँचने में। अब ये जो अंदर वाला रोड है ना ये काफ़ी कंजस्टेड है, तो यहाँ से थोड़ा बाहर निकलने में समय लग जाता है। भाई साहब बहुत ट्रैफिक है यहाँ तो। ये रोड है, यहाँ से राइट साइड से अगर जाएंगे आप तो ये मुजफ्फरनगर की ओर जाती है रोड, और यहीं से हम हरिद्वार भी जा सकते हैं गागलहेड़ी होते हुए, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। हम सीधे जाएंगे मेन हाईवे से होकर। 67 किलोमीटर दिखा रहा है हरिद्वार यहाँ से। बाकी हम देखते हैं एग्जैक्टली हमें कितना पड़ता है। बस हम थोड़ा सा ही दूर रह गए हैं, मेन हाईवे पर आने वाले हैं। और अगर मैं इसको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कह दूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के नाम पर ही इसको डेवलप किया जा रहा है। ये सामने आ गया वो उसका एक फ्लाईओवर। वो देखो भाई साहब I-10 भी होटल लाके घूम रही है यहाँ पे। तो ये सामने आ गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और यहाँ से हम बढ़ जाएंगे अब देहरादून या हरिद्वार की तरफ। तो हमें जाना है इस तरफ। देहरादून जाने के लिए या हरिद्वार जाने के लिए हमें सीधा इस सर्विस लेन से जाना है और आगे मर्ज हो जाना है मेन हाईवे पे। हालांकि अभी क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पूरा बन के तैयार हुआ नहीं है। इसी के अपोजिट साइड अगर आप जाओगे तो आप दिल्ली वाली साइड चले जाओगे, मतलब चंडीगढ़ भी जा सकते हो इसी रोड से, अम्बाला भी जा सकते हो इसी रोड से, उसके अपोजिट डायरेक्शन में।
एक फ्लाईओवर यहाँ ख़त्म हुआ है और दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है, पर दोनों ही अभी खुले भी नहीं है। अभी हमें इसको नीचे वाली रोड से ही पार करना पड़ेगा। तो 5:05 हो गए हैं। तो राइट साइड में चल रहा है मेरे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे और मैं सर्विस लेन में चल रहा हूँ। और सर्विस लेन भी इतनी अच्छी बना के रखी है, मतलब जो लोकल ट्रैफिक के एक्सेस के लिए जो लेन बनाई है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो सही बना रखा है बहुत ज़्यादा इसको। क्योंकि अभी ऊपर वाले को खोलने का कोई इरादा नहीं है गवर्नमेंट का, जो भी उसका रीज़न हो, लेकिन नीचे की जो लेन्स है ना उन्हें कंप्लीट बना दिया गया है। साइनेजेस वगैरह भी बना दिए गए हैं ताकि कम से कम जो नीचे की तरफ भी चले तो वो दुखी ना हो उतना। सहारनपुर से हरिद्वार जाने के लिए अभी आपको ऐसे इसी रोड पे आना पड़ेगा। यहाँ से कम तो और 1 किलोमीटर तो और ये ऐसा ही रोड होगा। तो यहाँ से आ गए हैं हम मेन हाईवे पर और अब आप देख सकते हो कि क्या ज़बरदस्त चौड़ा हाईवे है हरिद्वार जाने के लिए। यहाँ से पीछे जितना भी रोड मैंने क्रॉस किया उसमें सारे में भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो इसलिए सर्विस लेन में से होकर ही निकलना पड़ रहा है। बट जैसे ही आप आ जाते हो इस हाईवे पे, यहाँ से आपको मिलेगा फुल फ्लैज 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस रोड, मतलब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का ही पार्ट है ये। इस वजह से इसको इस तरीके का बनाया गया है। वैसे तो यही रोड हरिद्वार को अम्बाला से कनेक्ट करती है, देहरादून को अम्बाला चंडीगढ़ से कनेक्ट करती है। तो अभी इसी के अलाइनमेंट्स को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का पार्ट भी बनाया जा रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ से जो है छुटमलपुर होते हुए हरिद्वार की तरफ जाएंगे। सहारनपुर से निकल चुके हैं और ये रोड तो भाई साहब A1 रोड है, तो इसके ऊपर तो अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो ही जाती है, एज यू ऑल नो। देहरादून मात्र 44 किलोमीटर रह गया यहाँ से। वो देखो क्या हवा में फराटे भरता हुआ जा रहा है बंदा। मैं 80 पे चल रहा हूँ तो सोचो वो कितने पे चल रहा होगा। तो रुड़की जाने के लिए हमें लेना है यहाँ से लेफ़्ट। अगर आपको जाना है देहरादून तो जाना है आपको सीधा। यहाँ सामने छुटमलपुर वाला ये इंटरचेंज है, यहाँ से रुड़की जाने के लिए या फिर छुटमलपुर जाने के लिए आपको इसी पे नीचे आना होता है। यहीं से राइट लेके हम भगवानपुर होते हुए हरिद्वार की तरफ बढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हरिद्वार जाने के लिए ना इससे बेटर रोड कोई नहीं है सहारनपुर से। ये छुटमलपुर वाला कट है और बड़कला इस जगह का नाम है। तो बड़कला वाले मोड़ से अब हम बढ़ चुके हैं भगवानपुर वाले हाईवे की तरफ। यहाँ पर ये रोड 6 लेन नहीं है, 4 लेन रोड है, लेकिन ये रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है इस हाईवे के ऊपर। तो आप 80 किलोमीटर पे क्रूज कर सकते हो, आराम से हरिद्वार तक पहुँच जाओगे। आप 1 घंटे के अंदर पहुँच जाओगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी हम चल रहे हैं, देखते हैं कितना समय लगेगा हमें पहुँचने में हरिद्वार। चेकिंग चल रही है, चेकिंग। पीछे जो बैरिकेड आए थे वहाँ से हरिद्वार जो जिला है वो स्टार्ट हो जाता है। बस ये ज़रूर है कि इस रोड पे ना आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं, तो काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं वो आपको रॉन्ग साइड में आती हुई दिखेंगी। और भगवानपुर वाले एरिया में थोड़ी समस्या ज़्यादा है। वीडियो में देखते रहो, सब दिख जाएगा आपको। सहारनपुर से निकल के छुटमलपुर और छुटमलपुर से अब हम भगवानपुर रुड़की वाली रोड पर है। तो 25 किलोमीटर में चल चुका हूँ सहारनपुर से। आधा घंटा मुझे हो गया है करीब। और अब जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ वो है 4 लेन हाईवे। ये रोड यहाँ से भगवानपुर होते हुए हरिद्वार की ओर जाती है। इस रोड पे ना इंडस्ट्री है आसपास, तो जैसे ट्रक वगैरह इस साइड में पार्क हुए रहते हैं। इस रोड पर भी अगर आप आ रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, ये दाएं बाएं से ना ऐसे डिवाइडर के ऊपर से टाप के भी लोग बाइक लेके आ रहे हैं।
यहाँ से मुख्य समस्या आती है जब हम भगवानपुर पार करते हैं, क्योंकि भगवानपुर के बाद क्या है कि भगवानपुर एरिया में वही दिक्कत है कि ऑटो गाड़ियाँ सब कुछ सड़क के बीच मेन लेन में मेन कैरेज वे पर खड़े करके रखते हैं वो, इस वजह से दिक्कत आती है भगवानपुर एरिया में। बस हम पहुँचने वाले होंगे, 5-4 किलोमीटर रह गया होगा। यहाँ से आगे हम जाएंगे, जब भगवानपुर से आगे मंगलौर की तरफ जाएंगे तो उस रोड पे कोहरा बहुत रहता है। देखते हैं आज हमें कोहरा मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे देख के लग तो रहा है कि मुझे कोहरा आ तो गया है। यहाँ से इस एरिया में थोड़ा सा कंजेशन रहता है, क्योंकि लोग सर्विस लेन होने के बावजूद रॉन्ग साइड आते हैं, इस लेन में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं लोग। मैं आपको दिखाता हूँ अभी बहुत कुछ। एक तो वो देखो, वो आ रहा है उल्टा। तो ये भगवानपुर एरिया में हम पहुंच चुके हैं और इसे क्रॉस कर रहे हैं। और ये सामने आ गया है भगवानपुर वाला टोल। तक अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर के आसपास हम सहारनपुर शहर के अंदर से जो आए हैं वो रोड हमें कंजस्टेड मिला है। उसके अलावा बाकी सारा रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है। जहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है वहाँ पर भी जो नीचे की लेन्स हैं उन्हें भी अच्छा ही बनाया हुआ है, ताकि नीचे का ट्रैफिक फ्लॉलेस चले। टाइम हो रहा है 5:26 हो रहे हैं। देखो इस रोड से आने का फ़ायदा ये है कि आपको तो पता नहीं चलता कि आपका रास्ता कब कट जाता है। मतलब टापो टाप आप चला सकते हो 70-80 की स्पीड में। स्टेबिलिटी अच्छी है इस हाईवे की, हाईवे बहुत स्टेबल है ये। ऐसा खुला हाईवे जब मिलता है ना तो आपकी गाड़ी ना स्पीड अपने आप मांगती है। हालांकि मैं अभी 70 के आसपास चल रहा हूँ और इससे तेज़ चल सकता हूँ मैं, मतलब उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टेबल है रोड बहुत ज़्यादा। अगर रोड स्टेबल ना हो ना तो आपको खुद ही फील हो जाता है कि नहीं ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पाएगी। लेकिन अब ऐसी रोड के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहां से दिल्ली हरिद्वार के लिए एक नया एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसका एक अलाइनमेंट यहाँ से जा रहा है, जिसकी वजह से जो अभी ओल्ड एन को यहाँ पे तोड़ दिया गया है और शायद एक नया इंटरचेंज अब यहाँ पर बनाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे काम चल रहा है। इस वजह से हमें इस सर्विस लेन में से होके निकलना पड़ेगा। तो जो राइट साइड में अब हिस्सा देख रहे हो सारा का सारा, ये दोबारा तोड़ा गया है। यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में आपने बहुत सुना होगा। दिल्ली से हरिद्वार का भी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। वही सेम एक्सप्रेसवे देहरादून से दिल्ली भी जाएगा और उसी का एक पार्ट ये सामने जो आप देख रहे हो ये हरिद्वार की तरफ भी आएगा। ये रीज़न है कि हमें इस रोड में से ऐसा निकलना पड़ रहा है, वरना यहाँ पे पूरा एक फ्लाईओवर था, उस पूरे फ्लाईओवर को तोड़ दिया गया है। वहाँ देखिए उसको अलाइनमेंट उस फ्लाईओवर का अभी भी तोड़ा जा रहा है उसको। तो ये जो पूरा आप अलाइनमेंट देख रहे हो ये दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे का है और इसको मैं एक बार कवर कर चुका हूँ। लेकिन फ़िलहाल इस रोड से
गाड़ी लेके तो आप नहीं जा सकते, बाइक लेके कहीं कहीं से निकल सकते हो आप। तो आप अगर रुड़की होके जाना चाहते हो तो अंदर चले जाओ, और अगर जाते हो आप मेन हाईवे पे होकर जाना, तो इस वीडियो को आगे फॉलो करते रहो। फिलहाल ये पूरा कवर जो अलाइनमेंट आप देख रहे हो, ये यहाँ से सहारनपुर के हलगोया की ओर जा रहा है, और वहाँ से फिर ये जो दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेस वे है वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस हाईवे से होकर भी आप दिल्ली जा पाओगे, यानी कि हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन हम बढ़ गए हैं यहाँ से मंगलोर की तरफ, हम मंगलोर होते हुए ही जाएंगे। तो जहाँ छुटमलपुर से हमने राइट टर्न लिया था, वहाँ से हम बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं। ये सीधे यहाँ से मंगलोर की तरफ जाता है रोड, और फिर मंगलोर से हम हो जाएंगे लेफ़्ट। इस हाईवे की मदद से आप रुड़की शहर को पूरा बाईपास कर सकते हो, यही है पर्पस इस मेन हाईवे का। हालांकि जो अभी ये जो पीछे मैंने आपको बताया हरिद्वार दिल्ली का एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है जो पीछे बन रहा है, जब ये बन जाएगा तो हरिद्वार जाना वहाँ से आसान होगा ज़्यादा, और पास भी होगा। यहाँ से थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पूरा रुड़की शहर को बाईपास करना पड़ता है मंगलोर होते हुए, तो थोड़ा सा डिस्टेंस आपको ज़्यादा कवर करना होता है। बट फिर भी एक अच्छा हाईवे है, तो आपको ज़्यादा देर लगेगी नहीं इसे पार करने में, तो मैं तो इसी को सजेस्ट करूँगा। बाकी ऑप्शन अपने पास वो भी है, जो इमली खेड़ा वाला रोड है, जो लोकल होंगे वो समझ गए होंगे, भगवानपुर से इमली खेड़ा होते हुए फिर बहादुराबाद हरिद्वार, तो मोस्टली लोकल लोग उससे ट्रैवल करते हैं। बट मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आप मेन हाईवे पे ही चलो। तो सामने से अब हम आ जाएंगे दिल्ली हरिद्वार वाले एग्जिस्टिंग हाईवे पर। आगे से आप चाहें तो लेफ़्ट लेके फिर से रुड़की शहर होते हुए हरिद्वार जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही जाना होता तो हम इस हाईवे पे आते ही क्यों। इसीलिए हम लोग जो अभी NH34 है वो सामने से जा रहा है, जो हम उसके ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से हरिद्वार तक इसके ऊपर से जाएंगे। तो अभी जो हमने क्रॉस किया है ये दूसरा रुड़की बाईपास है। जो पहला रुड़की बाईपास है वो ऊपर से जा रहा है, यानी कि जब हम हरिद्वार से आते थे तो हमें रुड़की शहर होकर आना पड़ता था, तो वो पहला बाईपास बना था जिसमें रुड़की को बाईपास कर दिया गया था। और ये दूसरा है जिसमें भगवानपुर से आप सीधा मंगलोर पे आ जाते हैं। यहाँ टोल रोड एंड हो जाती है, लेकिन हमें जाना है इस हाईवे के ऊपर। गौ माता लेट मी गो। रुड़की की तरफ जाने के लिए हमें लेना होता है लेफ्ट। मैं आ गया हूँ इस सर्विस लेन में, और यहाँ से आ जाऊँगा मेन दिल्ली हरिद्वार हाईवे के ऊपर। ये वो पहला बाईपास है रुड़की का, जिसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल गई थी हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि रुड़की शहर से होकर जाना पड़ता था और ट्रैफिक काफ़ी रहता था, तो उससे निजात मिली थी हमें इस हाईवे से। फटाफट से सर्विस लेन से आ जाते हैं मेन कैरेज वे पर और कवर करते हैं हरिद्वार तक का रास्ता। तो ये आगे हम राइट साइड में मेन हाईवे पर। तो अब अगर आप दिल्ली से आते हो हरिद्वार तो आप इस रोड से आते हो, रुड़की हो जाता है बाईपास। ये वो बाईपास है जिसका इंतज़ार कई सालों से लोगों को था और इसको बनने में बहुत समय लगा है। लेकिन आज की डेट में ना इस बाईपास की जो हालत है काफ़ी ख़राब हो गई है, मतलब टोल रोड होने के बावजूद इसको ठीक से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये बिल्कुल ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट था, पूरा खेतों में से रोड निकाली थी, बट इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं। यहाँ से सीधा हम रुड़की को बाईपास करते हुए बहादुराबाद निकल जाएंगे और फिर बहादुराबाद से 7-8 किलोमीटर रह जाता है हरिद्वार। तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया रूट रहता है जिस रूट में चल रहा हूँ। बाईपास की दिक्कत ये है ना, इस पर लाइटें बिल्कुल नहीं है एक तो, और लाइट ना भी हो लेकिन जो ये साइनेजेस है ना रोड के ऊपर जो मार्किंग होती है उसको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जबकि ये टोल रोड है, आप अभी पीछे टोल दे के अगर दिल्ली की साइड से आ रहे हो तो छपार में टोल दे के आते हैं
और उसके बाद फिर यहाँ पे बहादुराबाद में भी टोल देते हैं। और उसके बावजूद आप कंडीशन अगर रोड की देखोगे तो उतनी अच्छी नहीं है, अभी पूरा अंधेरा हुआ नहीं है, तो जैसे और अंधेरा हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी बिल्कुल अंधेरे में अगर इस रोड पे आओगे तो मालूम पड़ेगा कि वाकई में इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। पूरा 1 घंटा हो गया मुझे सहारनपुर से निकले हुए और इस समय मैं रुड़की बाईपास पर हूँ। अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी अंधेरा सा होने लगा है। हेलमेट का शीशा नीचे करो तो लाइट पड़ती है, इसलिए दिखता नहीं है। हेलमेट का शीशा ऊपर करो तो मच्छर इतने हैं इस रोड के ऊपर कि आप बाइक चला नहीं पाओगे। वो तो मैं इस रोड पे कई बार आ चुका हूँ, तो मुझे पहले से अंदाज़ा इस बात का है कि यहाँ पर ये समस्या है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ही चलना है। सहारनपुर से निकले हुए लगभग मुझे 1 घंटा हो गया है और मैं चल चुका हूँ करीब 56 किलोमीटर अब तक। 1 घंटे में 56 किलोमीटर चला है मैंने, जिसमें सिटी राइड भी है, बाकी मोस्टली राइड हाईवे की है। मतलब 10 किलोमीटर मैं चला शहर के अंदर सहारनपुर से लेकर मेन हाईवे पर आने तक, और उसके बाद से लेकर मैं अब मेन हाईवे पे चल रहा हूँ। चलो कहीं तो लाइट्स दिखी। फाइनली हम रुड़की बाईपास को ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं, तो नीचे से जो है वो रुड़की का रोड जा रहा है। थोड़ा सा मतलब 1-2 फ्लाईओवर और रह गए होंगे और हम बहादुराबाद की साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पर एकदम से लाइट गायब और फिर से अंधेरा। राइट साइड में कोर यूनिवर्सिटी और थोड़ा सा आगे चल के हम पहुंच जाएंगे बहादुराबाद। अब तो भाई बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, पर वीडियो में बने रहें क्योंकि मेहनत तो उतनी ही लग रही है जितनी कि दिन की वीडियो में लगती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन है ये, तो अब ये बन गया है, काफ़ी हद तक यहाँ पे तैयार तो हो गया है ये। तो ये क्योंकि यहाँ पर बनाया जा रहा है, इस कारण से अभी सारे ट्रैफिक को नीचे से ही आना होता है। ये लेफ्ट साइड में है पतंजलि योगपीठ, और ये पतंजलि के योगपीठ के सामने जो फ्लाईओवर है मैं अभी उसके ऊपर हूँ, तो हमारे लेफ्ट में जा रहा है ये पतंजलि योगपीठ। अब इस फ्लाईओवर की हालत कुछ खास अच्छी है नहीं, मतलब सहारनपुर से बाहर निकलते ही दूसरी बार 3 बार देना पड़ेगा, तो 3 बार टोल देना पड़ेगा आपको। टोटल 3 टोल हैं। एक जब आप सहारनपुर से बाहर निकलोगे तो छुटमलपुर के पास पड़ता है, मतलब सहारनपुर से बाहर निकलते ही पड़ता है टोल प्लाज़ा। दूसरा पड़ेगा भगवानपुर पर, और तीसरा फिर यहाँ बहादुराबाद। हमारे लेफ्ट में निकल गया है ज्वालापुर। हम बढ़ चुके हैं अब गुरुकुल यूनिवर्सिटी की तरफ, और फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा कनखल का एरिया। ये जो मंगलोर वाली साइड से मैं आया हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन क्योंकि सारा आपने देखा कि ये हाईवे है तो इसी से आना बेटर है। यहाँ से आप सीधे चले जाओगे तो हर की पौड़ी की ओर चले जाओगे, और अगर यहाँ से आप लेफ़्ट मुड़ जाओगे तो मुख्य हरिद्वार जो शहर है वो शुरू हो जाएगा, तो जिसके लिए हम मुड़ गए हैं नीचे की तरफ। अब मैं आपको टाइम बताऊँ तो टाइम हो रहा है 6:14, और किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर लिए हैं। जहाँ से मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी करीब वहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास हमने कवर किया है। अब देखो इस रोड से मैं आया हूँ कम से कम 15-20 किलोमीटर फालतू आया हूँ। यही अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट से आता तो 10-15 किलोमीटर सेव होते मेरे, बट फिर वो गांव वाली रोड से आना पड़ता। अगर आप आ रहे हो अपने 4 व्हीलर से तो इसी रोड से आपको आना होगा, तब आपको लगभग 1.5 घंटा लगेगा सहारनपुर से हरिद्वार आने में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।